अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एबी सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि आप जो है एमएस एक्सेल पे सैलरी शीट किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं या आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं तो आपको एमएस एक्सेल पे सैलरी शीट की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज की अपनी इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने जो है एमएस एक्सेल ओपन करना है और उसके बाद जो है आपने इस तरीके का एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है और इस पर हम लिखेंगे सैलरी शीट जुलाई 2020 और उसके बाद हम इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अपनी सैलरी शीट कुछ इस तरीके से जो है डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एसआर नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम एक नेम का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद हम डेजिनेशन का जो है वो कॉलम बनाएंगे, उसके बाद हम जो है एक कॉलम बेसिक सैलरी का बनाएंगे और उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे मंथ डेज़ का, के मंथ कितने डेज़ का है। उसके बाद जो है हम सैलरी पर डे का एक कॉलम बनाएंगे, उसके बाद हम अटेंडेंस का एक कॉलम बनाएंगे कि जो आपका वर्कर है वो महीने के कितने दिन जो है प्रेजेंट रहा है। उसके बाद हम एक सैलरी का कॉलम बनाएंगे और हाउस रेंट का हम एक कॉलम बनाएंगे, कन्वेंस का कॉलम बनाएंगे एक। कन्वेंस के कॉलम के बाद जो है हम ग्रोस का एक कॉलम बनाएंगे और ग्रोस के कॉलम के बाद जो है हम इंश्योरेंस का एक कॉलम बनाएंगे, जीपी फंड का एक कॉलम बनाएंगे। जीपी फंड के कॉलम बनाने के बाद जो है हम उसके साथ एक टोटल डिडक्शन का जो है वो कॉलम बनाएंगे और नेट सैलरी का जो है हम एक कॉलम कुछ इस तरीके से बना देंगे। तो इन चीज़ों की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है एक सैलरी शीट में। एक सैलरी शीट तैयार करने के लिए, एक वर्कर की सैलरी शीट बनाने के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरी सैलरी शीट बनाने के लिए। फिर हम यहाँ पे जो है सीरियल नंबर जो है वो कुछ इस तरीके से टाइप करेंगे। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हम जो है 10-11 लोगों की एक सैलरी शीट जो है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ कुछ जो है इस तरीके से जो है हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे। मैं ये एक एक कॉलम में जो है इसलिए सीरियल वाइज लिख रहा हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर इसलिए आपका भी टाइम जो है वो बचे और इसलिए मैं वीडियो जो है कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी छोटी हो सके। कुछ इस तरीके से जो है हम वर्कर्स के नाम जो है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जिस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो है आप 10 लोगों की सैलरी शीट बनाएं या 20 लोगों की, वो आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो है सैलरी शीट का जो है वो आपने डिज़ाइन करना है। सेकंड में हम जो है डेजिनेशन लिख लेंगे। अब जैसे मैंने फर्स्ट पे लिखा है मैनेजर, सेकंड पे आईटी मैनेजर, थर्ड जो हमारा बंदा है उसका जो डेजिनेशन है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का है। जो भी जिसका भी जो डेजिनेशन होगा हम वो उसके नाम के सामने जो है उसका हम डेजिनेशन लिख देंगे। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ डेजिनेशन कामरान खान का स्टोर हेल्पर और लास्ट में जो है हम ऑफिस बॉय और चौकीदार, गार्ड या XYZ टी बॉय जो भी होता है हम उसको लास्ट में रखते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इनकी जो बेसिक सैलरी है वो टाइप कर देता हूँ। आप भी जिसकी भी आप सैलरी शीट बनाएं, जिसकी जितनी सैलरी हो आप उस तरीके से टाइप कर दीजिएगा। मैं जो है वो इस तरीके से इसलिए बना रहा हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इस तरीके से टाइप करने के बाद जो हमारे मंथ डेज़ हैं, जितने दिन का जो हमारा मंथ है मैं वो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर 30 दिन का जो ये महीना है, मिसाल के तौर पर तो मैं हर कॉलम में यहाँ पे हर रो में 30 लिख देता हूँ। उसके बाद अब मैं
यहाँ पे एक फार्मूला लगा रहा हूँ सैलरी पर डे का। मिसाल के तौर पर अब ये बिलाल अहमद की जो सैलरी है वो 20,000 है, तो मैं इसको पर डे में डिवाइड करूँगा कि पर डे की जो सैलरी है वो कितनी बन रही है। तो इस तरीके से ये फार्मूला लगा के जो है मैंने ये सैलरी पर डे यहाँ पे आ गई है। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब ये जो है ऑटो जो है सबकी जो है सैलरी वो पर डे के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पे अटेंडेंस वाले कॉलम में जो है वो हमें यहाँ पे लिखना है कि जो आपका वर्कर है या XYZ जो भी है वो महीने के 30 दिन में से कितने दिन प्रेजेंट रहा है। मिसाल के तौर पर कोई 30 दिन आया है, कोई 28 दिन आया है, कोई 25 दिन आया है। तो इस तरीके से अब जो है हम यहाँ पे लगाएंगे कि पर डे के हिसाब से वो जितने दिन प्रेजेंट रहा है उसकी उतने दिन की कितनी सैलरी जो है वो बनती है। तो इस कॉलम में हम इस तरीके से फार्मूला लगा के उसकी सैलरी को एडजस्ट करेंगे जितने दिन वो प्रेजेंट रहा है, और इस तरीके से उसको एडजस्ट कर लिया है। सेकंड में हम यहाँ पे जो है हाउस रेंट उसकी जो है लिखेंगे। हाउस रेंट का मैं यहाँ पे फार्मूला लगा लेता हूँ। हाउस रेंट जो है हमेशा बेसिक सैलरी से बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसका जो है हाउस रेंट का जो है फार्मूला यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, और मैं इसको जो है एडजस्ट कर देता हूँ। इन सब का जो है वो हाउस रेंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटो। उसके बाद जो यहाँ पे कन्वेंस का जो कॉलम है उसमें हम कन्वेंस इस तरीके से लिखते हैं कि आपका जो वर्कर है वो जितने दिन प्रेजेंट रहा है उतने दिनों से हम जो है हाउस रेंट जो भी फिक्स होता है, मिसाल के बाद 100 रुपये, 130, सॉरी कन्वेंस जितनी भी फिक्स होती है 100 रुपये, 110 रुपये, 130 रुपये, वो हम इस तरीके से लिख के इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से कन्वेंस का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम ग्रोस सैलरी जो है ग्रोस सैलरी का फार्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे सैलरी में जो है उसको प्लस करेंगे हाउस रेंट को, और कन्वेंस के जो पैसे बन रहे हैं उसको हम प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से इस कॉलम में टोटल जो है वो ग्रेस सैलरी आ जाएगी। सैलरी में हाउस रेंट और कन्वेंस के जो पैसे हैं वो प्लस हो गए। उसके बाद हम यहाँ पर जो है इंश्योरेंस जो है वो डिडक्शन करेंगे सैलरी में से। अब वो इंश्योरेंस जितनी भी फिक्स हुई हो 2%, 4%, 8%, हम वो इस तरीके से फार्मूला लगा के जो इंश्योरेंस है उसको जो है टाइप करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये मैंने फार्मूला जो है लगाया, और ये जो है ऑटो इंश्योरेंस के पैसे जो है वो यहाँ पे सबके ऑटो आ गए। उसी तरह जो है हम यहाँ पे जीपी फंड का जो है वो ये कॉलम मैंने बनाया है। यहाँ पे हम जीपी फंड का जो है वो अमाउंट टाइप करेंगे। मैं फार्मूला लगा देता हूँ जीपी फंड का। वो जितना भी कंपनी की तरफ से फिक्स हो जो आप लोग को बताया जाए, आप उतने परसेंट जो है वो उतने परसेंट का जो है वो आप फार्मूला लगाएंगे। ये मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम टोटल डिडक्शन का मैंने कॉलम बनाया। टोटल डिडक्शन में हम जो उसकी सैलरी में से डिडक्शन करते हैं जो आइंदा उसकी रिटायरमेंट के बाद या जब उसको ज़रूरत होती है हम उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल डिडक्शन जो है मंथली वाइज जो है टोटल डिडक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इंश्योरेंस को और जीपी फंड को जो है वो प्लस करके इन दोनों का जो अमाउंट बनता है वो मैं यहाँ पे टोटल डिडक्शन में लिख देता हूँ। फिर आता है अपना जो नेट सैलरी का कॉलम है, उस नेट सैलरी में हम ग्रोथ से माइनस करेंगे इंश्योरेंस को और जीपी फंड को। यानी कि मैं ग्रोथ से माइनस करूँगा जो मैंने टोटल डिडक्शन का कॉलम बनाया है, ग्रोथ से मैं माइनस करूँगा टोटल डिडक्शन वाले कॉलम को। तो इस तरीके से ये अमाउंट आ जाएगा, और मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी सैलरी शीट जो है वो किस तरीके की
डिज़ाइन हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे इनका जो है वो टोटल कर लूँगा, नेट सैलरी का टोटल कर लूँगा इस तरीके से ऑटो फार्मूला यूज़ करके। जीपी फंड का जो है टोटल आ जाएगा, यहाँ पे इंश्योरेंस का टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रोस सैलरी का जो है वो टोटल आ जाएगा। कन्वेंस का जो है वो टोटल आ जाएगा, पूरे मंथ में कितने जो अमाउंट है वो कन्वेंस के लिए निकला है, और कितना अमाउंट जो है वो हाउस रेंट के लिए फ़िक्स हुआ है, कितना अमाउंट ग्रोस सैलरी के लिए फ़िक्स हुआ है। वो इस तरीके से जो है मैं ऑटो फार्मूला यूज़ करके, ये आप देख सकते हैं कि जो है हर चीज़ का जो है वो टोटल अमाउंट जो है वो नीचे आ रहा है। इसके बाद जो है हम इसको यहाँ से इस तरीके से डिज़ाइन करके इस पर फ़िल्टर भी दे सकते हैं कि अगर आप किसी एक वर्कर का जो है डेटा चेक करना चाहें कि सिर्फ एक वर्कर का जो है कन्वेंस के कितने पैसे बने हैं, हाउस रेंट के कितने पैसे बने हैं, हम उसका सारा इस तरीके से फ़िल्टर यूज़ करके एक वर्कर का भी हम सारा डेटा चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ से जो है इन तमाम फ़िल्टर्स को भी हटा देता हूँ। फ़िल्टर्स हटाने का जो तरीका है वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। हम इस अपने सारे काम को इस तरीके से सिलेक्ट करके, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे हम जाके इस फ़िल्टर को जो है हटा देंगे। उसके बाद आपको जो है इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका डिज़ाइन भी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, आप जो भी इसका डिज़ाइन रखना चाहें। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये जो है ईज़िली नज़र आए। कॉलम को जो है मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ इस तरीके से, ताकि कोई भी जो अमाउंट है वो छुपा ना रह जाए। और इस तरीके से जो है मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सबको सिलेक्ट करके इसका जो है डिज़ाइन जो है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। इस तरीके से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, XYZ आप जो भी रखना चाहें। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये डिज़ाइन जो है ये डिज़ाइन रख देता हूँ। मैं ये बेहतर लग रहा है, कुछ ये बेहतर लग रहा है, मैं ये डिज़ाइन रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके हमारी जो सैलरी शीट है वो कंप्लीट है। मैं इसको यहाँ पे जाके सेव कर देता हूँ और यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ सैलरी शीट जुलाई 2020। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको जो है वो ओपन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप ये कि हमारी सैलरी शीट जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।